कर ली है, क्योंकि देखिए इससे पहले अगर आज तक भारत ने कोई भी एयर स्ट्राइक की तो पाकिस्तान उसको कबूलते हुए नजर नहीं आया, लेकिन अब ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 8 शहरों में उन्होंने अपने ड्रोन जो है उनको भेजा है और हमारे जो है उसमें कुछ मिसाइल भी हैं लाहौर में बरकी रोड पे, और ये है कि जहाँ पे हमारी कुछ ऐसी तनसीबात हैं जहाँ पे है उन्होंने उसको निशाना किया और ये टारगेट करके उन्होंने 2 दिन पहले मस्जिदों में भी किया और हमारे मासूम शहरियों को जो शहादत मिली है। लेकिन हिंदुस्तान एक प्लान के साथ कर रहा है। मैं समझती हूँ कि हमें भी अपने लोगों को वो जो पैनिक इतना कर रहे हैं उसके लिए हमें कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहिए कि हमारे लोग, क्योंकि एक मैसेज होता है कि लाहौर में जैसे बरकी में 2 गिरे हैं, इसी तरह कराची में मलीर एरिया है, डिफरेंट जो जगहों पे सरगोदा है, सियालकोट है, बहुत सारी जगहों को उन्होंने टारगेट किया है। आपने सुना पाकिस्तान की सांसद हैं जो पाकिस्तान की संसद में इस बात की जानकारी दे रहे हैं। सीधे चल रहा हूं मैं अभय जी के पास। अभय जी, आपने सुना पाकिस्तान का बड़ा कबूलनामा। पाकिस्तान ने इस बात को मान लिया है कि 8 शहरों को भारत की तरफ से निशाना बनाया गया है, यानी जो ड्रोन हमले का जिक्र किया जा रहा था वो पाकिस्तान के 8 शहरों में गिरा और उससे तबाही आई, उससे नुकसान हुआ है। अभय जी, अभय जी अनम्यूट करिएगा। ये खबर जो ये आप बता रहे हैं और जो इन्होंने अभी अपनी संसद में रखी है, ये तो हमें पहले से ही पता था। ये उन्होंने उस बात की पुष्टि की है और मोहर लगा दी है कि कितना इफेक्टिव हम जो हैं उसके एयर डिफेंस को भेद के उसके शहरों में बम गिराते हैं। तो ये साइकोलॉजिकली अगर आप देखिए, हमारे जो CDS थे, हमारे जो चीफ थे और डिफेंस मिनिस्टर की क्या बॉडी लैंग्वेज थी, और वहां पे उनकी संसद में ये बताया जा रहा है कि भारत ने हम पे हमला कर दिया। हमला तो उनको पता ही है, लेकिन अगर वो संसद में आके ऐसे कोई सांसद बता रहा है, मतलब एक खौफ है, एक फिक्र है, एक उनको डर है कि ये भारत ने जो कर दिया है अब ये और भी बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा। तो ये एक मैसेज दे रहा है। वो तो अपनी तरफ से शायद इसलिए ब्रॉडकास्ट कर रहा है कि दुनिया को दिखाए कि भारत हमलावर है, लेकिन भारत ने सब हर कदम पे भारत की ब्रीफिंग टू द पॉइंट सारी फॉरेन एजेंसीज को होती है और वो हमने बता दिया है कि पहले वो करता है और तब हम जवाब देते हैं। पाकिस्तान की जो प्रेस रिलीज होती है कोई दुनिया में विश्वास नहीं करता। हिंदुस्तान की जो प्रेस रिलीज और ब्रीफिंग होती है उसी को लेके लोग जो है मानते हैं कि सच क्या है और झूठ क्या है। तो ये उन्होंने कबूला है कि हमारी पिटाई भी है, हमारे 8 हम चिंतित हैं कि हमारे 8 शहरों पे इतना बेखौफ होके हिंदुस्तान अटैक कर रहा है, आप क्या कर रहे हो। और दूसरा वो दुनिया को बताना चाह रहा है कि देखो मैं बेचारा, मेरे को ऊपर भारत जो है वो अटैक कर रहा है, मतलब भारत जो है वो शांति के बरखिलाफ काम कर रहा है। ये उनकी जो रणनीति है वो चलेगी नहीं, पूरी दुनिया को पता है, बल्कि दुनिया में काफी देश खुश भी हैं कि ये आतंकवाद का जो आका है, आतंकवाद का जो सरगना है, उसको भारत ने बहुत दिनों से सबक नहीं सिखाया था। अगर हम कहें तो भारत ने बहुत मैच्योरिटी के साथ इस पूरी सिचुएशन को जो है वो हैंडल करा है। जिस तरह से सर अभी आप जिक्र कर रहे थे कि एक कंपैरिजन आपने ड्रॉ किया कि अभी 5 मिनट पहले जो तस्वीर सामने आई जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूरी ब्रीफिंग ले रहे थे CDS से ट्री, अगर हम बात करें जो सर्विसेज हमारी आर्मी की है, इंडियन आर्मी के चीफ थे वहां पर, एयर चीफ जो है वो वहां पर मौजूद थे, तो एक चेहरों पे मुस्कुराहट नजर आ रही थी। ऑफिशियली हम देख रहे हैं MEA की तरफ से बयान भी जो है वो दिया जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो दी जा रही है, तो मेच्योरिटी से हम इसे हैंडल कर रहे हैं। वही दूसरी तरफ कॉन्ट्रेरी अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इंटरनेशनल मीडिया में आप इंटरव्यू दे रहे हैं, एक नेता कुछ कहता है, दूसरा नेता कुछ कहता है, फिर उसके बाद संसद में कुछ और बयान जो है वो सामने आ रहे हैं। ऐड करना चाहूंगा कि हमारे जो टीम है, तीनों चीफ्स की CDS की टीम, वो हर बार जाके फख्र के साथ एक रिपोर्ट देती है कि पिछले 24 घंटे में हमने ये किया है, दुश्मन का असेसमेंट हमारे हिसाब से अभी इतना नुकसान हो गया है, हम ये कदम और ले सकते हैं 5, आप हमें फ्री हैंड दीजिए, और वो पॉलिटिकल डायरेक्शन जब मिलेगा तब हम एक लेवल अप भी जा सकते हैं। ये हमारी ब्रीफिंग का मकसद है। पाकिस्तान की तरफ से तो कोई ऐसी ब्रीफिंग का नहीं आया। एक आया था जिसमें कि नवाज शरीफ बैठे थे और ये आर्मी चीफ और नेवी चीफ जो थे अपनी गर्दन झुकाए हुए बैठे हुए थे। इन दोनों अगर आप फोटो को देखेंगे तो एक बहुत बड़ी मैसेज जाती है दुनिया
दुनिया को कि एक देश की कार्य प्रणाली क्या है, उसकी ताकत क्या है और उसकी हैसियत क्या है। और एक दूसरा देश है जो कि पिट पिट के भी जो है अब वो अपना सर उठाने लायक नहीं रह गया है। ये कंपैरिजन है। और ये जैसे एक इंसान की अपनी ईगो या फिर अपना आत्मविश्वास होता है और जो इंसान जो है हारा हुआ होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके जो जनरल्स हैं, उनको देख के आज आपको दोनों देशों का पता लग रहा है क्या फर्क है, क्या सच है। हमें तस्वीरों में अनुज माथुर जी भी नजर आ रहे हैं। अनुज माथुर जी, आपका बेहद स्वागत है इंडिया डेली में। अनुज माथुर जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, अच्छी आपकी आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है, लेकिन मैं आपका सोच सकता हूँ कि प्रश्न क्या रहा होगा। उससे पहले कि मैं आपका उस प्रश्न का उत्तर दूं, मैं आपको इस पिक्चर के बारे में एक बार और दोबारा बता देना चाहता हूँ जी। कि जो पिक्चर पता नहीं ये डिस्कस हुआ है आपके चैनल पे या नहीं, ये जो पिक्चर। अनुज जी, मैं आपके पास आता हूँ। अनुज जी, मैं आपके पास आता हूँ, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 प्राइवेट जेट ने उड़ान भरी है अबू धाबी की तरफ। ये दोनों विमान जा रहे हैं। विमान में सैन्य अधिकारियों और नेताओं के होने की आशंका है। सीधे अपने सहयोगी विवेक के पास चलेंगे। विवेक, पाकिस्तान से नेताओं का और अधिकारियों का देश छोड़कर भागने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और इसी कवायद में ये 2 प्राइवेट प्लेन्स ने उड़ान भरी है। देखिए, सुपर एक्सक्लूसिव इंडिया डेली बता रहा है और हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं। जैसा कि आशीष, हमारी आपकी लगातार बातचीत भी हो रही थी, दर्शकों को भी हम बता रहे थे कि ये जो कयास है वो लगातार बताए जा रहे हैं कि वहां से जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो छोड़ रहे हैं देश, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जो सेना के अधिकारी हैं, जो नेता हैं वो छोड़ रहे हैं और लगातार पाकिस्तान से जेट्स निकलने का सिलसिला जारी है। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए 2 तस्वीर मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। एक तस्वीर इस वक्त आप देखिए, मैं आपको डिटेल के साथ दिखाऊंगा। ये एक प्राइवेट जेट जिसको हमने मार्क किया, APIGC, सुपर एक्सक्लूसिव खबर आपको मैं बता रहा हूं। लाहौर से उड़ता है 11:52 पर। जा कहां रहा है, नॉट अवेलेबल। तस्वीर आप देख लीजिए प्राइवेट जेट की। ये प्राइवेट जेट है जो लाहौर से जिसने उड़ान भरी 11:52 पर। डेस्टिनेशन में नॉट अवेलेबल है, यानी जानकारी नहीं दी गई है एयर ट्रैफिक कंट्रोल को या फिर दूसरे ETCs को कि भाई ये जा किधर रहा है। लेकिन इसने लाहौर से उड़ान भरी है। ये लाहौर से उड़ान भर के सीधे जो है वो खाड़ी देशों की तरफ रुख कर रहा है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्राइवेट जेट्स के उड़ने का सिलसिला लगातार पाकिस्तान में जारी है। ये बहुत बड़ी एक्सक्लूसिव खबर मैं आपको बता रहा हूं। अब एक और फ्लाइट मैं आपको दिखाता हूं जिसने इस्लामाबाद से उड़ान भरी है ठीक 12:15 पर। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इसका नाम है APCAB और इसने इस्लामाबाद से 12:15 पर उड़ान भरी। 12:15 पर उड़ान भरने के बाद डेस्टिनेशन जो है वो नॉट अवेलेबल है। अगर आप देखेंगे, देखिए डेस्टिनेशन नॉट अवेलेबल। और प्राइवेट जेट की तस्वीर आप देख लीजिए। इस तरह से आपको हम दिखा रहे हैं कि लगातार जो है वो फ्लाइट्स का जो है सिलसिला पाकिस्तान से, प्राइवेट जेट्स का सिलसिला पाकिस्तान से लगातार जारी है। और ये जो फ्लाइट्स है वो खाड़ी देशों की तरफ, खासकर दुबई की तरफ और दूसरे जो डेस्टिनेशन है अबू धाबी जैसे देशों की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। अब पता नहीं डेस्टिनेशन क्या है, क्योंकि कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, यानी कि साफ है ऑफिशियल जानकारी नहीं देने का मतलब कहीं विवेक ये तो नहीं है कि ये बताया होगा कि सिक्योरिटी रीजन से। देखिए, अगर फ्लाइट है तो आपको एयर ट्रैफिक के लिए आपको क्लियरेंस तो लेना पड़ेगा, ये तो मान के चलिए। बिना एयर ट्रैफिक के क्लियरेंस के आप किसी दूसरे मुल्क में जा नहीं सकते। इसका मतलब यह है कि सिक्योरिटी रीजन दिया होगा कि हम डेस्टिनेशन जो है वो नहीं बता रहे हैं, क्योंकि अगर हम बताते हैं तो हमें खतरा हो सकता है। विवेक, इसके मायने यही निकाले जा सकते हैं। नहीं, और ये जो इस्लामाबाद के पास से मैं फ्लाइट आपको बता रहा था, इसको मैंने थोड़ा सा और जूम किया है और बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं देना चाह रहा हूं। जरा फुल स्क्रीन लेकर एक्सक्लूसिव बैंड भी रखिएगा, PCR से मैं कहूंगा। ये देखिए, ये जो रावलपिंडी के पास का कोई इलाका है और रावलपिंडी GHQ है, यानी कि पाकिस्तानी सेना का कमांड सेंटर है। पाकिस्तान में कहा यह जाता है, दुनिया भी इस बात को जानती है कि जो पाकिस्तान का शासन है वो रावलपिंडी से ही चलता है। और ये फ्लाइट अगर रावलपिंडी से टेक ऑफ करके निकल रहा है और ये बड़ी रफ्तार से जो है वो खाड़ी देशों की तरफ बढ़ रहा है, दुबई जा रहा है, अबू धाबी जा रहा है, जिसके डेस्टिनेशन में पता चलेगा। रावलपिंडी से एक प्राइवेट जेट निकलता है और वो प्राइवेट जेट सीधा खाड़ी देशों की तरफ जाता है। तो रावलपिंडी जो है वो GHQ है। आप इस बात को देखिए, पाकिस्तान में माना जाता है, दुनिया ये जानती है कि पाकिस्तान का शासन
इस्लामाबाद से नहीं, रावलपिंडी से चलता है, आर्मी हेडक्वार्टर चलता है। और रावलपिंडी से इस फ्लाइट के टेक ऑफ का मतलब हमारे साथ जो सैन्य अधिकारी इस वक्त मौजूद है, पूर्व सैन्य अधिकारी रक्षा विशेषज्ञ, अनुज माथुर जी से इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। विवेक का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या वो भी बता सकते हैं जी। अनुज माथुर जी, विवेक